हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एलएनजी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों काफी खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं मैथ का क्लास 1। यानी कि हम लोग मैथ को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि वो ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ बहुत ही ज्यादा कमजोर है उन्हें भी मैथ इजिली समझ में आए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मैथ को छोड़ के फिर आपको तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा। मैथ को आपको मजबूत करना ही होगा। आप कितना भी मैथ के नाम से डर लें, लेकिन मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो बेहतर होगा कि आप मैथ की तैयारी शुरू से करना स्टार्ट करें, और मैं एकदम बेसिक से आपकी मैथ की तैयारी को शुरू करने में पूरी मदद करूं। तो आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। बहुत सारे लोगों का मैथ बहुत ही ज्यादा वीक होगा, तो उनके लिए सुबह में एक वीडियो स्पेशल अपलोड की जाएगी जिसमें एकदम बिगिनर से मैथ पढ़ाया जाएगा। यानी कि पहले आपको बेसिक मैथ पढ़ा दिया जाएगा, और इस साइड से जो अभी अपलोड किए जा रहे हैं वो नजदीकी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल आपको उस चैप्टर से आ सकते हैं, उन सारे चैप्टरों को शाम के टाइम में मैं वीडियो डाल के कवर करूंगा। तो देखते हैं आज का चैप्टर, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। जो टॉपिक है हमारा मैथ का वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। और वैसे लोग जिनका मैथ बहुत ही ज्यादा कमजोर है या जिन्हें मैथ के नाम से डर लगता है, तो जल्दी उनका डर भागने वाला है। तो आप चिंता ना करें, और सबसे पहले आप आराम से देखें, और आपको जो भी नहीं समझ आएगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। रेशियो का मतलब होता है दोस्तों अनुपात। जब भी कभी भी हम सिंपल सी बात है एक ही जाति के बीच में तुलना करते हैं, यानी कि सजातीय कह सकते हैं आप इसे, यानी कि दो सजातीय राशियों के बीच में तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है, यानी कि अनुपात कहा जाता है। रेशियो को हिंदी में अनुपात करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए अनुपात बी, इसका मतलब यहाँ पे ए और बी के बीच में तुलना किया जा रहा है। उसी तरीके से 2 अनुपात 3 और 5 अनुपात 10। तो आप देख सकते हैं कि ये सजातीय है। सजातीय का मतलब यही है दोस्तों कि ये एक ही जाति का है, मतलब कि जैसे ए और बी जो है ये ABCD के ही अल्फाबेट है। इसके जगह पे कुछ भी अल्फाबेट आप लेके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा सकता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं, या फिर आप ए बी की जगह पे AZ भी रख सकते हैं, क्योंकि वो सजातीय ही होता है, क्योंकि वो भी ABCD के ही अल्फाबेट के सीरीज में आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 2 अनुपात 3 लिखा है। और अनुपात का मतलब दोस्तों माना जाता है बट्टा। तो आप अनुपात का मतलब समझ जाइए कि इसको बट्टा कहते हैं। और यहाँ 5 अनुपात 10 का मतलब होगा 5 × 5 5 दूना 10। इसे 1 अनुपात 2 भी लिख सकते हैं, या 1/2 भी लिख सकते हैं आप। बात करते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, तो जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाते हैं, यानी कि समानुपात कहलाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि A अनुपात B = C अनुपात D, यानी कि A अनुपात B ये जो है दोस्तों ये अनुपात है, और ये बराबर है C अनुपात D के। तो A अनुपात D अगर C अनुपात D के बराबर है तो ये आप समानुपात कहलाएगा। और यहाँ पर समानुपात का जो चिन्ह होता है वो आप डाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 डॉट देना है इस तरीके से। तो ये हो गया समानुपात दोस्तों, और इस तरीके से आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो इससे एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुना करना है, और जो अंदर वाला है उसको अंदर वाले के साथ गुना कर देना है। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं A × D = B × C। तो ये हमारा नया फॉर्मूला हो गया, A × D = B × C। और इसके मदद से हम लोग बहुत सारे सवालों को भी सॉल्व करने वाले हैं। अब ये अगर आपके मन में डाउट है कि कैसे हुआ, तो देखिए आप इस पंक्ति को ध्यान से देखिए। A अनुपात B का मतलब हम पहले बताए अनुपात का मतलब बटा होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं A/B। और यहाँ पर आप बराबर का साइन है ही, आप इसको लिख सकते हैं C/D। अब यहाँ चूंकि ये भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A × D, और ये इधर भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B × C। तो यही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये पहला सवाल है, और पहला सवाल ये है कि यहाँ पे 4 संख्या दी गई है, 4, 5, 8 और x। इसमें आपको x का मान निकालना है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप मानने के लिए इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए,
इसे सी मान लीजिए और इसे डी मान लीजिए। और अभी मैंने आपको बताया था कि अंदर वाले के साथ गुना और बाहर वाले के साथ गुना, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 4 गुने x बराबर 5 गुने 8। तो यहां से आपको x का मान मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 पंचे 40 और यहां से आप x यहीं रहने दीजिए, ये 4 गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में, तो आप इसे काट सकते हैं 4 दाएं की 40। तो x का मान हो गया दोस्तों आपका 10। इसके जगह पे अगर आपसे कहीं पे भी x रख के पूछता तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मेरा मानना है। तो दोस्तों अब हमारा अगला सवाल जो है वो ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पर है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:5। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से बता देता हूं। तो आपको सिंपली यहाँ पर सबसे पहले जो पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c, इसे लिख लीजिए। कुछ भी दे, यहाँ पे आपको मालूम है कि a b c इस तरीके से मान रिपीट हो रहा है, तो आपको a अनुपात b अनुपात c लिख लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जिसका मान है, जैसे कि a अनुपात b का मान है, तो a अनुपात b का मान आप इसके नीचे में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है b अनुपात c, तो b अनुपात c का मान फिर आप इसके नीचे में लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो जगह आपको खाली नजर आ रहा है। तो खाली जो जगह है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा, तो यहाँ पर वही डिजिट आएगा जो इसके जस्ट बगल में हो। तो यहाँ पर जैसे कि 3 है तो 3 ही इसके बगल में आएगा, और यहाँ पर भी इसके बगल में 3 ही है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। और उसके बाद आप चाहें तो आप इसे अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सीधे गुना करने के बाद भी काट सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम इसे काटना चाहें तो जैसे कि देख सकते हैं आप 3 यहाँ है तो 3 एक इसमें कट गया, 3 एक इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है। बस तीनों वो संख्या मौजूद होना चाहिए जब आप काटे, तो इस बात को ध्यान रखें। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो आएगा 2:3:5, यानी कि आपको a b c का जो मान आ गया वो आया है 2:3:5। इसके जगह पे अगर वो आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता था, या फिर वो बोल देता इतना लिखने के बाद कि C अनुपात A बताइए, तो C का मान आप पहले ABC निकाल लेते हैं इसी तरीके से, और C का मान चूंकि आपका आया 5 और A का मान आया है 2। या फिर वो अगर आपसे पूछता B अनुपात C बताइए, तो B अनुपात C का मान मतलब कि 3:5 आपको पहले यहां तक निकालना ही था। उसके बाद आपसे जो भी पूछा जाता आप इजिली जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं आपको बताता हूं। तो आपको जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे A B C पूछ ही रहा है, तो आपको सबसे पहले A B और C लिख लेना है। यहाँ जितने मान आ रहे हैं आपको A आ गया, B लिख लीजिए, उसके बाद C लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको A और B का मान दिया हुआ है, A अनुपात B, तो आप लिखो लिखना है 2:3। B अनुपात C का मान है यहाँ पे 4:5। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि एक जगह खाली है, तो खाली पे मैंने पहले ही बताया कि वही आ सकता है जो इसके बगल में हो। तो इस खाली जगह के जस्ट बगल में 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3, और इसके जस्ट खाली जगह पे आएगा 4। अब आप देखने की कोशिश कीजिए कि क्या कट सकता है। तो जैसे अगर हम 4 को काटना चाहें तो 4 इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं जो 4 से रिलेटेड कटे, तो ये कट नहीं सकता है। तो आपको सिंपली गुना कर लेना है अब इन दोनों को। तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 8, फिर इन दोनों को गुना कीजिए, हो जाएगा, रेशियो देते चलिए, 3 चौक 12, और फिर इन दोनों को गुना करने पे हो जाएगा 5×15। तो ये रेशियो हो गया 8:12:15। अब ये हो गया आपका A अनुपात B अनुपात C। और अगर अब हम इसमें C अनुपात A निकालना है, तो C तो आपको मालूम है कि 15 है और A है 8, तो C अनुपात A भी पूछ रहा है दोस्तों। तो आप बता सकते हैं C अनुपात A का मान यानी कि 15:8। तो जो चीज आपसे पूछा जाए उसको पहले रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको इसी से रिलेटेड, आप उसे बनाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे सवाल मैं इससे रिलेटेड आपको करवाने वाला हूं। तो आज का जो हमारा सवाल है जो आपके लिए वो ये रहा, स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।